हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अजीत काटत में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th आरबीएससी के अकॉर्डिंग अध्याय 15 वर्त एवं उनसे संबंधित क्षेत्रफल। दोस्तों महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, स्कोरिंग है। केवल अपन को फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो इस चैप्टर में अपन पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे दोस्तों अपन वृत्त क्या होता है। दोस्तों वैसे इसका पूरा एक चैप्टर आएगा अपने, जिसमें अपन इससे संबंधित सारी परिभाषाएं, इसका केंद्र, इसकी जीवा, इनके सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे अपन समझ लेते हैं दोस्तों वृत्त क्या होता है। दोस्तों वृत्ताकार आकृति, जैसे आपने चूड़ी देखी होगी दोस्तों, चूड़ी है, साइकिल की रिंग है, पहिया है, ये वृत्ताकार आकृति है। इसको गोल नहीं कह सकते क्योंकि गोल एक वॉलीबॉल एक अलग चीज़ है, जैसे वॉलीबॉल होती है, बॉल होती है, ये गोलाकार है, जबकि ये वृत्ताकार है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी बिंदु को, एक बिंदु ओ को फिक्स मानकर जब इसके चारों ओर 360 डिग्री पे घुमाया जाता है तो बनी हुई आकृति वृत्ताकार होती है। जैसे दोस्तों ये ए बिंदु है, यहाँ से ये दूरी आर है, तो ये सभी जगह आर होगी, यहाँ पे भी आर होगी, यहाँ पे भी आर होगी, किसी भी बिंदु यहाँ पे भी आर होगी। इस प्रकार ये सभी जगह समान रहती है दोस्तों। ठीक है, और इसका ये कोण होता है, वृत्त का कोण 360 होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। और वृत्त में क्या होता है दोस्तों, ये हो गई वृत्त की बात। जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, ये बिंदु A है, तो ये त्रिज्या R है, और यहाँ से ये बिंदु B है। तो दोस्तों ए बी क्या होगा, इसकी सबसे बड़ी जीवा, इसको बोलते हैं व्यास। ये 2 गुना त्रिज्या का होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो दोस्तों, ये इसका केंद्र है, O क्या है, इसका केंद्र है। O से B और O से A दोनों दूरी बराबर है, ये R ये भी R दोस्तों। ठीक, इसमें यही ध्यान रखना अपन को, वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या का दुगना वृत्त का व्यास होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R है। वृत्त की परिधि की बात करेंगे, वृत्त की परिधि ये होती है दोस्तों 2 पाई R, जहाँ पे पाई का मान 22/7 या 3.14। पाई एक प्रीमिय संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ये जो गोलाकार आकृति बनी है, ये कितनी है क्षेत्रफल, ये कितना स्थान पे ये इसको फैला सकते हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों πr²। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन को ध्यान रखने दोस्तों इससे संबंधित। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², पाई का मान 22/7, वृत्त की परिधि 2 पाई r है दोस्तों। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि से क्या मतलब है, ये एक गोल आकृति, जैसे आपने कभी एक तार है, तार को अपन कोई भी तार लिया अपन ने, अगर इसको अपन एक चूड़ी बना लेते हैं, तार है, तार से मैंने ये आकृति बना ली। जब मैं इस तार को खोलता हूँ तो ये तार इस तरह का रहता है, ये ए बिंदु है, ये बी है। अगर मैंने इसको मिला दिया, ये ए और ये बी वापस मिला दिया, तो ये गोल बन गया। तो ये चीज़ है। तो जब इसको खोलता हूँ, इस तार की लंबाई ये होती है परिधि। मतलब किसी गोल चीज़ को जब हम सीधा करते हैं तो जो सीधी लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों। ठीक है, बाकी क्षेत्रफल और इनका फॉर्मूले के हिसाब से अपन निकालना आगे चालू करेंगे और निकाल के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे। एक सन केंद्रीय वृत्त होते हैं, सन केंद्रीय वृत्त, ठीक है दोस्तों। सन केंद्रीय का मतलब क्या है? वे वृत्त जिनके केंद्र एक हो, जैसे इसका केंद्र O है, इसके अंदर मैंने एक और बना दिया। ये अपन अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक अपन ये बना लेते हैं दोस्तों। इन दोनों का केंद्र एक ही है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली त्रिज्या अगर R1 है और ये वाली त्रिज्या में R2 मान लेता हूं दोस्तों। छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या R2 है, बड़े वाले की R1 है दोस्तों। तो ये केंद्र जब एक ही हो और दो बड़े वृत्त एक छोटा एक बड़ा वृत्त बनेगा तो इसको सन केंद्रीय क्या होता है? सन केंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से हो। तो इस प्रकार सन केंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, ये भी अपन को ध्यान रखना है। जब अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाया तो ये सन केंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल दोस्तों, मतलब क्या होगा? सन केंद्रीय वृत्त से परिबद्ध क्षेत्रफल, इससे क्षेत्रफल ये बनेगा दोस्तों। भाई दोनों से मिला के ये क्षेत्रफल बनता है। ये एक बड़ी चूड़ी, इसके अंदर एक छोटी चूड़ी रख दी। तो ऐसे अगर परिबद्ध क्षेत्रफल पूछा जाता है तो दोस्तों अपन क्या करेंगे? पहले बड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसमें से छोटे का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। तो बड़े का पाई R1 स्क्वायर और छोटे का क्या है? पाई R2 स्क्वायर। ये होगा दोस्तों। पाई अपन कॉमन ले लेंगे तो ये होगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर दोस्तों। कई बार यू भी दे दिया जाता है। ये क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 या R1 माइनस ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला आपको केवल ये वाला आपको ध्यान रखना है, मेन तो ये इंपॉर्टेंट है, बस यही काम आएगा कि सन केंद्रीय परिबद्ध से क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो काम आएगा, बाकी अपन इसी से ये निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पे, ताकि जो आपको कंसेप्ट समझ में आया है इससे अपना सारी चीज़ें दूर हो, अपन एग्जैक्ट समझ सके कि ये काम कैसे करेगा। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ है, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा सन केंद्रीय वृत्तों से हो गया। अब आपने ये साइकिल का पहिया देखा होगा दोस्तों, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये साइकिल का पहिया है, ये जब दूरी चलता है एक चक्कर घूमने में, एक चक्कर में दूरी कितनी? पहिए द्वारा तय दूरी दोस्तों, जब ये पहिया एक चक्कर घूमेगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा? वृत्त की परिधि के बराबर। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, अगर ये बात करते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, तो ये होगी दोस्तों 2 पाई r के बराबर, ठीक है। मतलब इसकी परिधि है उतना ही ये एक चक्कर में घूमता है दोस्तों। फिर है एक चक्कर द्वारा तय दी गई दूरी, ये हो गई। बस ये अपन को ध्यान रखना है दोस्तों, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एक और बन सकता है, एक मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ये भी हो सकता है एक मिनट में। तो क्या होगा? तय की गई दूरी, तो एक मिनट में चक्रों की संख्या और इसको परिधि से अपन गुणा कर देंगे दोस्तों। एक मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? परिधि से गुणा कर देंगे। एक मिनट में चक्रों की संख्या और उसको परिधि से गुणा कर देंगे। या अपन कह सकते हैं कि
पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, या यूं है कि 1 मिनट में पहिए द्वारा 1 मिनट में पहिए द्वारा चक्रों की संख्या। भाई 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर है, चक्रों की संख्या निकालनी है। चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या अपन दूरी क्या जानते हैं कि इसने चक्कर कितने लगाए, टोटल चक्कर 1 मिनट में तय दूरी, चक्रों की संख्या निकालनी। तो 1 मिनट में एक, ये मिनट में तय दूरी, ये बटा वर्त की परिधि, या ये पहिए की परिधि हो जाएगी। तो यहाँ पे पहिए की परिधि दोस्तों। ये कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, बाकी इससे सारे संबंधित अपन पर्सन करेंगे तब आपके डाउट दूर हो जाएंगे। बस ये ध्यान, 1 मिनट में अगर पहिए द्वारा चक्रों की संख्या पूछी है तो 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा और उस पहिए की परिधि क्या होगी उसका अगर भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं। आप बार बार इनके क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 आप देखोगे, उदाहरण नंबर 1 है दोस्तों कि निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, परिधि दे रखी है दोस्तों। क्या दे रखा है, दिया हुआ है अपन को वृत्त की परिधि दे रखी है दोस्तों कि निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है। पहले में वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है दोस्तों, पहले में वृत्त की परिधि दे रखी है अपन को 132 सेमी। सेकंड में अपन को दे रखी है वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अपन सॉल्व करते हैं। पहले वाला अपन को निकालनी, एक को सॉल्व करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। पहले क्या दे रखा है, दिया हुआ है, दिया हुआ है वृत्त की परिधि ये परिधि, परिधि क्या होती है दोस्तों, 2 पाई r बराबर 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, अब ये 2 पाई r बराबर 132 है। अगर r का मान निकालना है तो पक्षांतर का नियम अपन जानते हैं कि r इधर गुणा में है, r यहाँ रहेगा। 132 ये 2 इधर गुणा में है तो ये 2 नीचे भाग में जाएगा, पाई इधर r के गुणा में है तो ये भी भाग में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इकाई हमेशा लिखनी है सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, 132 2 की जगह 2, पाई की जगह मान रखेंगे, क्या रखेंगे पाई का मान 22/7, ये 22/7। यहाँ देखेंगे दोस्तों 132 ये 2 इंटू 22, ये 7 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे भाग में प्लेट के ऊपर जाएगा। देखो दोस्तों 22 पंजू, या तो आप 11 से काट लो सीधा, अगर 11 दूना 22, 11 कम 11, 2 बचे, 11 दूना 22, 12, ये 2 और ये 2 4, 4 तारी 12 दोस्तों। तो ये क्या हो गया अपने 3 गुणा 7 बराबर दोस्तों 21 सेंटीमीटर। ये पहले वृत्त की त्रिज्या आ गई जो अपन को दे रखी थी, वृत्त की परिधि 132 है तो इसके अकॉर्डिंग ये होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सॉल्व हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड वाला जिसमें वृत्त की परिधि 176 दे रखी है दोस्तों। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ तक सॉल्व। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें परिधि क्या दे रखी दोस्तों, ये सेकंड हो गया इसका क्वेश्चन ने एक का ही। दूसरा इसमें परिधि दे दी अपन को 176 सेंटीमीटर। अब 176
सेमी। अब यहाँ पे आर निकालेंगे, क्या होगा 176/2 पाई। ठीक है दोस्तों, 176/2 पाई। अब ये हो गए 176/2 पाई का मान रखेंगे यहाँ 22/7। फिर यहाँ सोल्व करेंगे 176/7 ऊपर चला जाएगा गुणा में 2 गुणा 22। देखो दोस्तों 22 किससे घटेगा 11 से, 11 दूना 22, 11 कम 11, 6 बचे, 11 छिक्का 66। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। ऊपर 16 और ये 7 लिखा मैंने, नीचे 2 और ये 2, 2 अट्टी 16, फिर ये 2 अट्टी 2 चौक 8, बचा क्या दोस्तों 4 गुणा 7 बराबर 428 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन इसकी वर्त की परिधि निकाल ली। वर्त की परिधि दी हुई थी, अपन ने वर्त की त्रिज्या निकाल ली, r बराबर 28 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये तो अपन को r निकालनी थी। अगर इसी प्रकार अगर दे दिया कि व्यास निकाले, तो व्यास क्या होता है वर्त का दुगुना। तो अगर इसका व्यास निकालना होता है 28 का दुगुना कर देंगे अपन 56। ठीक है दोस्तों, और कई बार अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि सबसे बड़ी जीवा, इसी वर्त की सबसे बड़ी जीवा निकालो, तो सबसे बड़ी जीवा का मतलब व्यास ही निकालना है, व्यास निकाल सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब अपन देखते हैं उदाहरण नंबर 2 दोस्तों। उदाहरण 2 क्या कह रहा है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये क्या r, ये अपन को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना ज्ञात क्या करना है अपन को, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर, ये अपन को ज्ञात करना है। या क्वेश्चन मार्क लगा दी, ये अपन को ज्ञात करना है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल इसको a बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, या मान रखेंगे पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। r कितना है अपने पास 7 दे रखा है, 7 × 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोल्व करेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 22 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इनको सोल्व करेंगे। जो दे रखा है उसको सीधा रखा, वृत्त की त्रिज्या दे रखी 7, निकालना क्या वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7, 7 × 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154। ये हो गया अपना वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों इस तरीके से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब उदाहरण नंबर अपन 3 देखते हैं। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। और अगर आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दोगे 10th बेस पे, तो उस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जो आप 10th की मैथ्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चल के आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। दोस्तों अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों
क्वेश्चन दे रखा है पहिया 11 किलोमीटर चलने पर, देखो दोस्तों दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है पहिए द्वारा तय दूरी, पहिए द्वारा तय दूरी ये कितनी है 11 किलोमीटर दोस्तों। 11 किलोमीटर को अपन मीटर में चेंज करेंगे, 11 इंटू 1000, ये कितनी होगी मीटर, 11,000 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ये मीटर, और ये 11,000 इंटू 100 ये हो गए सेंटीमीटर। तो ये 11,000 एक 2 इंटू 100 लिख लो चाहे, ये हो गई सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी दूरी ये तय करता है दोस्तों। चक्रों की संख्या, कितने चक्कर में दूरी तय करता है, चक्रों की संख्या दे रखी है, चक्रों की संख्या मतलब ये कह रहा है कि 5000 जब चक्कर घूमता है तो ये 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है दोस्तों। तो एक चक्कर की दूरी निकालनी है अपन को, फिर अपन आराम से इसकी परिधि निकाल सकते हैं। ये पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि या व्यास ज्ञात कीजिए, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास ये क्या होता है, डी दोस्तों, ये अपन को ज्ञात करना है। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं चक्रों की संख्या, ठीक है दोस्तों, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी क्या होगी दोस्तों, इसने जो टोटल दूरी तय करी है उसमें चक्रों की संख्या का भाग दे देंगे, कुल दूरी बटा कुल चक्कर। भाई कितने चक्कर में कुल चक्कर। अब देखो कुल दूरी इसने कितनी तय करी दोस्तों, 11,000 इंटू 100 सेमी। यहाँ चक्कर कितने हैं 5000, ये 5। अब देखो दोस्तों ये 3 जीरो से 3 जीरो कट, ठीक है, इस 5 से ये 100, 5 दूनी 10, ये 20 बार। तो यहाँ आ जाएगा अपना 11 इंटू 20 सेमी। ये एक चक्कर की दूरी आई है दोस्तों। एक चक्कर बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, ये 2πr, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा दोस्तों, r बराबर अपन देखते हैं कि 11 इंटू 20 बटा 2π, 2π। इसको भी सोल्व करेंगे, 11 इंटू 20 दोस्तों 2 इंटू 22। इसको यहाँ देख लेते हैं, नीचे जा रहा है, देखो अब देखो नीचे ऊपर देख लेते हैं इसको। ये हो गया 2πr इजिकल टू अपना 11 इंटू 20 सेमी, ठीक है दोस्तों। अब देखो r इजिकल टू क्या होगा, 11 इंटू 20 बटा 2π। सोल्व करेंगे यहाँ पे, r बरोबर 11 इंटू 20, 2π का मान 22 बटा 7। ये 11 इंटू 20, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचा 2 इंटू 22। देखो दोस्तों 11 दूना 22, 2 और 2 ये 4, इस ये 2 से 10 बार, ये 2 से 5 बार, क्या बचा दोस्तों 5 इंटू 7, ये r बचा है। अतः पहिए का व्यास ज्ञात करना है। पहिए का व्यास क्या होगा, 2 गुणा त्रिज्या बराबर 2 गुणा
35 बराबर 70 सेमी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन जो दे रखा है जो निकालना है, अगर सेम सीक्वेंस में अपन अच्छे सीक्वेंस में अगर काम करेंगे तो अपन को क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। फॉर्मूले हैं, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।